हमास का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफानुल अक्सा का चौथा रोज, फलस्तीनियों को बेघर करने का भरपूर जवाब। हमास ने इनखला की डेडलाइन खत्म होते ही एश्केलॉन पर रॉकेट बरसा दिए। तमाम इसराइली इलाकों पर भी हमले। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 100 लाशें बरामद। हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। पुरअमन फलस्तीनियों पर हर हमले के बदले एक इसराइली कैदी को हलाक किया जाएगा। हमास ने वार्निंग जारी कर दी। ज़ेहुनी फोर्सेस के F-16 तैयारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। गजा का मुहासरा आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के लिए हाई कमिश्नर की गजा मुहासरे की मजम्मत। कहा, मुहासरे से इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाला गया। इसराइली मजालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। गजा में मासूम और निहत्ते शहरियों की नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। रूस की फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत। सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, आजाद फलस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराना होगा। तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। इसराइल फलस्तीन तनाज़ा खित्ते में अमरीकी पॉलिसी की नाकामी है। अमरीका दोनों हरीफों से अपना मनपसंद हल तस्लीम कराना चाहता है। हमास इसराइल जंग रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक सरगर्म। तुर्की के सदर का सेहोनी सदर इसहाक हर्जुग से टेलीफोनिक राबता। तैयब एर्दवान का खित्ते में अमन के लिए 2 रियासती फॉर्मूले पर जोर। कहते हैं, हमास की आड़ में निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना न बनाया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फलस्तीन, मिस्र और उर्दवान के सदूर से राबता। मोहम्मद बिन सलमान की फलस्तीनी सदर को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा, इसराइल फलस्तीन तनाज़े की तौसी रोकने पर काम कर रहे हैं। अरब लीग ने भी कल इजलास तलब कर लिया। अमरीका और यूरोप इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। ईरान को तनाज़ा बढ़ाने से बाज रहने का इंतबाह। अमरीका का कहना है, फलस्तीनी अवाम की जायज उमंगों को तस्लीम करते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी को मासूम फलस्तीनियों का खून नजर न आया। इसराइल में होने वाली तबाही पर CNN के लाइव प्रोग्राम में रो पड़े। इसराइल फलस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में खाम तेल महंगा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 से बढ़ गईं। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में भी इजाफा। $36 इजाफे के बाद $1857 फी ऑन्स हो गए। जनवरी में बर्फबारी होती है, इंतखाबात पर असर पड़ेगा। उम्मत मुसलमा को फलस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए। OIC का इजलास फौरी तलब किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, आप कल इलेक्शन कराएं, हम तैयार हैं। तुम पार्लिमानी निजाम में चोरी और हमारा हक मारते हो। धांधली हुई तो हमारे पास इतनी ताकत है, हुकूमत नहीं चलने देंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के जानदार तज्जिए और तबसरे। रमीज राजा का कहना है, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बेहतरीन, कारकर्दगी दिखाना होगी। आकिब जावेद बोले, मौजूदा पिचेस पर बैटिंग आसान है, फास्ट बॉलर्स को लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कराना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बलोचिस्तान का कोयटा में अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी और वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी की भी शिरकत। सूबे में अमन अमान और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी पर गौर। हवाला हुंडी, स्मगलिंग और दहशतगर्दी से मुतालिक इक़दाम का जायजा। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, विफाक के इक़दाम के समरात सूबों तक भी पहुंचना चाहिए। ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी पर भी तवज्जो दी जाए।
नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारा बुक करा लिया। दुबई से पाकिस्तान लाने वाली परवाज का नाम उम्मीद पाकिस्तान रख दिया। जहाज में 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लीगी कारकुनों और सहाफियों के हमरा रवाना होंगे। नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल के लिए मरियम नवाज ने दिन रात एक कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातों का सिलसिला जारी। कहती हैं नवाज शरीफ ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया, अगर आज हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। पीटीआई वकील ने कहा, अगर अपील मंजूर हो गई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ओहदे पर वापस आ जाएंगे। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुताल्लिक केस का फैसला भी महफूज। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने खुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमों की बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात कराने की इजाजत नहीं। अदालत ने 18 अक्टूबर तक एसपी अडयाला जेल से जेल एसओपीज तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराजात खत्म। दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। हमारी कारकर्दगी ये है, 4 समातों के बावजूद एक केस खत्म नहीं हुआ। कई मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। एमकेएम के वकील की एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर कानून साजी नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फैसले पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस की वकील एमकेएम की तारीफ। कहा, लाइटर नोट पर आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बार बार सवाल करने पर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। कहा, अपने सवाल रोक कर रखें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल पूछना मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद अगर पहले ही जहन बना लिए हैं तो फैसले में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, वकील को कौन टोक रहा है। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल, सिर्फ ये बता दें, आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, क्या इस कानून से सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.05 सस्ता 280 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 कमी, 280 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 418 पॉइंट्स का इजाफा, 48,000 की नफसियाती हद उबूर। सोना फी तोला 2 लाख रुपए से नीचे आ गया, कीमत 1,99,500 रुपए पर आ गई। पाकिस्तान में मौशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। बेरोजगारी में कमी मुतवक्के है। कोरोना की वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार रहेंगे। लाहौर समेत पूरे डिवीजन में इंसदादे स्मोक के लिए दफा 144 नाफिज। इमारती मलबे को जेरे तामीर इमारत के बाहर रखने या फेंकने पर पाबंदी आयद। बगैर ढांपे ट्रैक्टर ट्रॉलीज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। टायर, पॉलीथीन, सॉलिड वेस्ट, रबर, लेदर की अशिया जलाने पर कार्रवाई होगी। फसलों की बाकियात जलाने पर भी पाबंदी। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर मयारी गैस सिलेंडर की भरमार।
हल्की चादर से बने सिलेंडर किसी भी बड़े सान्हे का सबब बन सकते हैं। ओगरा और दीगर मुतल्लिका इदारे गफलत का शिकार। दुनिया भर में जहनी सेहत का दिन। दिमाग भी बीमार होता है, घबराएं नहीं, बिला झिझक इलाज कराएं। पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स किसी न किसी जहनी मसले से दो चार। दिन मनाने का मकसद दिमागी अमराज से मुतालिक आगाही और रोकथाम है। और मुल्क के बालाई इलाकों में बादलों का राज। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबरालूद, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नारोवाल, सियालकोट और गिरदोनवाह में भी बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क।